हेलो सर, होप सो यू आर वेल आफ्टर दिस लॉकडाउन। सर, हमारी मोस्टली जीएसटी कंप्लाइंसेस पेंडिंग है, जिनमें सभी की ड्यू डेट डिफरेंट है। प्लीज सजेस्ट एनी आइडिया। I'm very well, ma'am. But about GST compliance, there is no need to worry because we are with Pointex, who update us and give us exact knowledge about GST compliance. So you should have to watch Pointex YouTube channel to enhance your knowledge and upgrade yourself. ओह, यू आर राइट सर। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ आप भी जानिए जीएसटी की ऑल ड्यू डेट्स इन अ सिंगल वीडियो। सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन पाइंटेक्स। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। सो लॉकडाउन के बाद बहुत से ऑफिस धीरे धीरे ऑपरेट होना स्टार्ट हो रही हैं ताकि इकॉनमी को बूस्ट रखे। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अनसर्टेन डिसीजन लिए, जैसे कि लीकर शॉप्स ओपन करी, ब्लॉक आईटीसी को अनब्लॉक किया, ईएसआईपीएफ में रिलैक्सेशन किया, टीडीएस में भी रिड्यूस किया 25% से। इसी तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट ने रिलीफ दिए लॉकडाउन में। लेकिन इसके अलावा भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करें अपनी इकॉनमी के बूस्टअप करने के लिए। तो आज हम अपनी सारी ड्यू डेट्स को एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। कई लोगों को डाउट्स था कि हमारी जो जीएसटी की ड्यू डेट्स है वो क्या रहेंगी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सारी जेन्युइन जो ड्यू डेट्स हैं और जिनके भी आपको नोटिफिकेशंस अभी तक रेज हुए हैं इन लॉकडाउन पीरियड में, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में शॉर्टली डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका मैंने एक शॉर्ट लिंक दे रखा है जिसके लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च पे आना है और टाइप करना है pointex.business.site। इसको सर्च करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे वेबसाइट में आपको एक 3 लाइंस दिखेंगी कॉर्नर में। तो यहाँ पे क्लिक करना है और अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है नीचे, स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी वाला एक इमेज दिखेगी। यहाँ पे जीएसटी वाली इमेज पे एक लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें आपकी मार्च, अप्रैल, मई सारी ड्यू डेट्स जीएसटी 1, जीएसटी 3 भी सब मेंशन है। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हो जाती है जीएसटी की वेबसाइट की। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइलिंग डेट एक्सटेंडेड है, जो कि टैक्स पेयर्स के रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ने कोविड-19 पीरियड की ड्यूरिंग आपको ये डिस्क्राइब करी है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 इसको डिस्क्राइब करते हैं। पार्ट 1 में हमारी जीएसटी 3B की डेट्स है, ठीक है। जीएसटी 3B की डेट्स में हम आपको मंथ वाइज डिस्क्राइब कर देते हैं। सो यहाँ पार्ट 1 में साथ के साथ यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशंस भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ नोटिफिकेशंस भी एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ। जो कि नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 टू 36/2020, ठीक है। डेटेड भी यहाँ पे मेंशन की गई है 3 अप्रैल एंड 14/2020, डेटेड एज ऑन 5 मई 2020। यहाँ पे एक सर्कुलर भी है साथ के साथ, जो कि रिलेटेड हमारा ई वे बिल से, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हम अपना जीएसटी 3B का पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 CR है इन द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो फर्स्ट हम रीड करते हैं अपना 5 करोड़ टर्नओवर वाले पर्सन्स के लिए। तो पहला हमारा है फरवरी मंथ की। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थी प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए ड्यू डेट है जीएसटी 3B की 24 जून फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। इसी तरीके से मार्च, अप्रैल, ये इन दोनों मंथ्स की भी 24 जून है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप मई का भी देख सकते हैं। अगर आप मई की रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंडेड डेट मेंशन की गई है 27 जून। ओके गाइस, उसके बाद है पॉइंट बी। पॉइंट बी में जो मेंशन किया गया है टर्नओवर 1.5 CR से लेके अप टू 5 CR तक के लिए, यानी 5 करोड़ तक की इनकी टर्नओवर थी प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए ड्यू डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी मंथ के लिए 29 जून है, ठीक है। इसी तरीके से मार्च मंथ के लिए 29 जून है और अप्रैल मंथ के लिए 30 जून है, ओके। सो यहाँ पे तीनों मंथ्स की डेट मेंशन की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में मेंशन की गई है हुज द टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 1.5 CR से बिलो रही है प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ओके गाइस। तो यहाँ पे फरवरी मंथ पे हम आते हैं। फरवरी मंथ की हमारी टर्नओवर है, अगर 1.5 CR से बिलो है तो उसकी ड्यू डेट है 30 जून। मार्च मंथ की ड्यू डेट है 3 जुलाई और अप्रैल मंथ की ड्यू डेट है 6 जुलाई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है, ये रिलेटेड है हमारा पॉइंट नंबर 2 से, यानी बी से। तो यहाँ पे जिनकी टर्नओवर अप टू 5 CR तक थी इन प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनकी अगर मई मंथ की मैं रिटर्न की बात करूँ तो वो 12 जुलाई तक फॉर द स्पेसिफाइड स्टेट्स जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, वो अपनी ड्यू डेट अपनी रिटर्न इस ड्यू डेट से पहले अगर फाइल करेंगे तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और इसी तरीके से अगर
जो सेकंड स्पेसिफाइड स्टेट्स की कैटेगरीज है यानी पार्ट 2 वाले या ग्रुप 2 वाले, तो वहाँ पे उनके लिए 14 जुलाई की ड्यू डेट रखी गई है। अगर वो इस डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारी हेडिंग नंबर 2 पे। तो यहाँ पे है नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GST 1। तो गाइज़ यहाँ पे मंथली और क्वार्टरली दोनों फाइलर्स के लिए ड्यू डेट्स मेंशन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वार्टरली फाइलर्स देख लेते हैं, जो कि जिनका पीरियड है जून से लेके मार्च 2020 के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो यहाँ पे उनकी ड्यू डेट रहेगी वो 30 जून 2020 रहेगी, 30 जून 2020। इसी तरीके से मंथली फाइलर्स की मार्च, अप्रैल एंड मई, इनकी भी जो ड्यू डेट्स रहेगी GST 1 के लिए 30 जून 2020 रहेगी। होप सो गाइज ये आपको क्लियर हो गई हो। GST 1 की जो ड्यू डेट्स हैं सभी सेम है, तो ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अब। सो अब आप क्लिक कीजिए यहाँ पे व्यू ऑल पे, ठीक है। तो व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद तो गाइज़ यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पार्ट 1 रीड कर चुके हैं हम लोग। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में हम इसके आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं, तो गाइज़ यहाँ पे हम पार्ट 2 पे आ गए हैं। अब यहाँ पार्ट 2 में हमें सबसे ऊपर दे रखा है पॉइंट नंबर 3, यानी कि ऑप्ट इन कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल 2021। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फाइल करना होता है CMP 02, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल 2021 के लिए आपको CMP 02 फाइल करना है, जिसकी ड्यू डेट अब एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 जून 2020, ठीक है। 30 जून 2020 तक आप अपना CMP 02 फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको GST ITC 03 भी मेंशन कर फाइल करना होगा, क्योंकि इसमें आपको ITC की अपनी डिक्लेरेशन देनी होगी, कितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, कितना उसके ऊपर ITC आपने अवेल कर रखा है। तो वो आपको ITC रिफंड या रिवर्स करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को, जिसकी ड्यू डेट यहाँ पे अनाउंस की गई है 31/7 एंड 31 जुलाई 2020। नेक्स्ट आता है हमारा 4th कंप्लाइंस फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको अपनी क्वार्टर रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च यानी क्वार्टर आपका 4th, इसकी जो ड्यू डेट है वो है 7 जुलाई 2020। एंड इसी तरीके से आपको GST 4 जो कि आपकी एनुअल रिटर्न होती है कंपोजिशन डीलर्स के लिए, वो है आपकी 15 जुलाई 2020। ओके गाइस, तो ये आपकी एनुअल रिटर्न्स हो गई यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है। सो गाइस अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि रिलेटेड है हमारा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर TDS एंड TCS टैक्स पे है। तो यहाँ पे सभी की जो ड्यू डेट्स है वो एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है। तो सभी के लिए GST 5, 6, 7, 8 जो भी फाइल करेंगे वो अपनी 30 जून तक फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ऑन और बिफोर 30 जून। ओके, 6 पॉइंट आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। तो गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, जिन्होंने अपना ई-वे बिल 24 मार्च से पहले इशू किया था यानी जनरेट किया था, और उनका जो ई-वे बिल था एक्सपायर होने वाला था 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच, तो इन पीरियड के बीच अगर उनका ई-वे बिल एक्सपायर हो रहा था तो वो अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई तक के लिए। तो अब उनका ई-वे बिल 31 मई तक के लिए वैलिड माना जाएगा। ओके, सो नाउ हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सो पार्ट नंबर 3 पे यहाँ क्लिक करते हैं। पार्ट नंबर 3 पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे GST 3B में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। सो गाइज इसकी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, इसका आपको लिंक बटन ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने डाल रखा है। सो प्लीज़ उसको एक बार आप वॉच कीजिएगा, और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक बार अच्छी वीडियोज़ से प्रिपेयर करके लेके आऊँगा। अब हम चलते हैं एक बार नोटिफिकेशंस पे। तो एक बार नोटिफिकेशंस को भी एक बार देख लेते हैं क्या वो कितने रिलेटेड है हमारे GST 3B से। ओके, तो हम यहाँ पे फिर से व्यू ऑल पे क्लिक करके आ गए अपने पार्ट 1 पे, ठीक है। तो पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे। पार्ट 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर नोटिफिकेशन के लिंक मिल जाएंगे, जिनके नोटिफिकेशन की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखी है, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। अब हम यहाँ आ गए अपने CBSE के पोर्टल पे। CBSE के पोर्टल पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपना नोटिफिकेशन देखना है जो वहाँ पे मेंशन था। नोटिफिकेशन नंबर है अब 36/2022। ओके, तो यहाँ पे हम इसको व्यू कर लेते हैं एक बार। तो देख लीजिए यहाँ पे 36/22 लिखा हुआ है। अब इसको एक बार ओपन करके हम रीड कर लेते हैं। So guys, now here we have notification number 36/2020 dated as on 3rd April. ओके, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे मेंशन किया गया है GST 3B की ड्यू डेट्स फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आप GST 3B कब फाइल करेंगे मई की, तो जिसकी ड्यू डेट यहाँ मेंशन की गई है 27 जून, ठीक है गाइज। तो 27 जून की तक आप अपनी GST 3B फाइल कर सकते हैं। और नेक्स्ट पैरा में अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है, ठीक है, अप टू 5 करोड़ तक, और आप इन कैटेगरीज में फॉल करते इन स्टेट्स में फॉल करते हैं, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 12 जुलाई। और अगर मैं बात करूं, अगर आपकी टर्नओवर फिर से 5 करोड़ तक है और आप इन स्टेट्स में जो है मेंशन किए गए हैं इसके बीच में अगर आप फॉल करते हैं तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 14 जुलाई। सो गाइज इसी तरीके से आप 1 by 1 सभी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन को देख सकते हो, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या डाउट है आप हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज इन्हेंस कीजिए। थैंक यू।